अंदर निजाम है, अंदर सॉरी MNA है, MP है, उनका भी कसूर है। उनको तो हम ऑलरेडी डायल कह चुके हैं। वो हम 20 साल पहले लेट आए मगर दुरुस्त आए। इमनाबाद से लेकर गखर तक कालबन ये मंसूबा है, ये जो बस चलाई जा रही है, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत थी। मगर ये मेन वन लाइन है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 19 में जितने भी हैं आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा जो पैसा आया वो कहाँ है, कैसे लगेगा, कैसे खर्च होगा, ये राइट है हमारा। लेकिन उसके लिए 40 साल बाद गुजरांवाला में कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए जो गुजरांवाला की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे हकायक जो हैं वो क्या है कि उसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन से लोग प्रोजेक्ट लेकर आए और किन लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल की। आज इस प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आम लोग पार्टी के चेयरमैन नसीम सादिक साहब। नसीम सादिक जो हैं 2010 से नेशनल एक पार्टी बनाई गई जहां आम लोगों को जगाया गया, जिन्होंने हर हवाले से, वो गुजरांवाला शहर हो, वो कराची हो, वो रहीम यार खां हो, वो कोई भी शहर हो, तो उसमें हमारे साथ जो है वो उन्होंने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई, पब्लिक मसाइल को उजागर किया और यहाँ तक के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर उनके साथ उन्होंने शहरियों के मसाइल के लिए, इसके गुजरांवाला की तरक्की के लिए जो मसाइल थे उसको उजागर करने की और आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद है जनाब आम लोग पार्टी के नसीम सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम साहब, सबसे पहला जो है ना, आवाज़ उठाते उठाते चेहरे पर लालियां तो आई लेकिन बाल सफ़ेद हो गए। उम्र से पहले बालों की सफ़ेदी जहाँ तो परेशानी का, और या फिर जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसकी सोच में इंसान बूढ़ा हो जाता है। क्या देख रहे हैं कि गुजरांवाला शहर जो अभी तरक्याती कामों की शनवाई हो रही है, इसमें मसाइल क्या है और हकायक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चीज़ से गुजरांवाला और राशिद सिंधु ऑफिशियल पेज का। मैं समझता हूँ कि आपने ना आम लोगों के लिए आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। ये आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब के गुजरांवाला में 40 साल बाद जाके इतने बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। इतना बड़ा जो ना गुजरांवाला के लिए मैं क्या प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि मैं अगर नहीं मिले 40 साल में तो ये मेम्बरान कौमी असम्बली और मेम्बरान सूबाई असम्बली का कसूर था कि उनकी जरूरत नहीं कि वो जाके अपने लीडरान के आगे या अपनी क़यादत के आगे जाके सवाल उठाएं गुजरांवाला के लिए, गुजरांवाला के हकूक़ के लिए, गुजरांवाला के जो मसाइल उसके लिए। नंबर एक, इस वक्त जो ये क्रेडिट है ये डायरेक्ट मैं समझता हूँ मैडम CM ने डायरेक्ट जो है गुजरांवाला को दिया है। ना ये किसी MNA का प्रोजेक्ट है, ना किसी MP का प्रोजेक्ट है। अगर होता तो कहीं नजर आते माजरे के साथ। वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी इसको डील कर रही है और मैडम को जरूरत महसूस हुई कि गुजरांवाला में वाकई उन्हीं की हुकूमतें पहले गुजर चुकी हैं काफी, वो नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। इसमें मैं अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर मैं जुमला बोलता हूँ मगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो मैडम दूध तो देती हैं मगर मेंगने डाल के, माजरे के साथ। वो पता मैं जुमला क्यों बोलता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट जैसे लाहौर बन रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद बन रहे हैं, गुजरांवाला के शहरियों का भी राइट है। ये 25 लाख की आबादी है सिटी की और करीबन 70 लाख की जिला की आबादी है। इनका राइट है गुजरांवाला के लोगों को ये मिलना। सबसे पहले तो चले उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो प्रॉब्लम मसाइल है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा नसीम साहब, इस बात पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें तनकीद कहने करूँगा कि जिस लेवल के आपके MNAs और गुजरांवाला के MPs हैं, मनसूबा जात जो हैं, मसाइल जो हैं वो डिस्कस इन्हीं के साथ होते हैं। जो उनको बताया जाता है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। नागली हमारे यहाँ के MNA और MPs की है। नहीं, मैंने पहले कहा कि ये जब जाके वहाँ हाथ ऐसे आका के सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि आपका राइट है। आपको गुजरांवाला की आवाम ने वोट दे के भेजा होता है असम्बली में, चाहे नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, मगर वहाँ जाके कि सेशन कितने चेक कर ले।
एक साल में 2 सेशन 3 सेशन हो गए, जबकि डेली बेसिस पे अल्लाह ताला आपको मौका दिया, आपको गुजरांवाला के हकूक के लिए, अवाम के लिए, मसाइल के लिए आवाज उठाई। मैं तो पहले कह रहा हूँ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, मगर नहली में बता रहा हूँ इनकी है, गुजरांवाला पीछे रहा इन्हीं की वजह से, चाहे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, काब लीग की थी, नॉन लीग की थी। अच्छा, अब एक बात अगर हम करें तो एक बड़ा मंसूबा गुजरांवाला के लिए आ रहा है, जो पहले लाहौर में शुरू किया गया, फिर इस्लामाबाद में भी मेट्रो जैसे मंसूबे शुरू हुए। गुजरांवाला में 31 किलोमीटर पर मुहित मास ट्रांजिट मंसूबा दिया गया है, इसकी ज़रूरत थी? जी, मैंने पहले अर्ज किया, इसकी अशद जरूरत थी। इस वक्त जितना बोझ है गुजरांवाला पे ट्रैफिक का, जितना बोझ है बढ़ती हुई आबादी का, इसकी अशद जरूरत थी। आज से 20 साल पहले लेट आए मगर दुरुस्त आए। एमनाबाद से लेकर गखर तक कालबर ये मंसूबा है, ये जो बस चलाई जा रही है, मैं समझता हूँ इसकी अशद जरूरत थी। मगर ये मेन 1 लाइन है, ये 1 लाइन मंसूबा है। जब तक राशिद साहब इसके साथ आप दूसरी आबादी को नहीं जोड़ेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ लिंक नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि पसरूर रोड है, जैसे कि इधर हाफसाबाद रोड है, भगवानपुरा है, ABC जितने रोड लगते हैं गुजरांवाला को, लिंक रोड जो है उनके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, बजाय कि 1 लाइन पे आप रखें। नंबर 1, पैसा तो 61 अरब या 66 अरब रुपया गुजरांवाला आया। अच्छा, उसमें 17 अरब हो जाएगा, 5-6 अरब ज्यादा बढ़ेगा सिर्फ। वो साथ जैसे कि पुल बना, वो भी सिर्फ लाइन पे रखा। हाँ। एक ही सिटी के अंदर हमें यहाँ अंडरपास की जरूरत है, हमें यहाँ बेशुमार पुल्स की जरूरत है, ओवर ब्रिज की जरूरत है। मगर अगर इसको मनसूबा बंदी से किया जाए, अभी तक इसके पैसे आए कितना देखिए, इससे पहले 4.5 अरब रुपए आया। वो मनसूबा मेरे गुजरांवाला के शहरियों का टैक्स का पैसा वो कहाँ चला गया? खड्डे में माजरे के साथ पहले बनाया, फिर उसको उखाड़ दिया। ये रवायत पुरानी है। नंबर 2, पर 61 या 66 अरब लगेगा, वो कैसे लगेगा अभी तक गुजरांवाला के आवाम को नहीं पता। मैं यही तो आवाज उठा रहा हूँ खुदा के लिए। मेरे जो गुजरांवाला के मेन जो नुमाइंदे हैं, वो कमिश्नर है, वो DC है, इनको चाहिए एक प्रोग्राम करे जिसके तहत शहरियों को, ताजरों को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को इन्वाइट करे, वकला को इन्वाइट करे, चैम्बर को इन्वाइट करे, पता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपका गुजरांवाला इस तरह का होगा। नंबर 1, ये इनकी मनसूबाबंदी नहीं, गलत है ये। नंबर 2, इसके अंदर क्या क्या होने जा रहा है? मैं आपके मेन रोड बन रहा है ना, GT रोड, अब तो वो बस के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके साथ 120 फुट इधर रोड खुला होना चाहिए, 120 फुट इधर रोड दोनों साइडों पे। पहले ये प्रोजेक्ट शुरू करते, दरमियान वो भी चलता। अभी बहुत बड़ा मसला बनेगा, ये देखिएगा, ये चीजें कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। जैसे वो ख्याली में उधर पुल बना है चांद के किला पे, वो फ्लॉप प्रोजेक्ट है। राशिद साहब, बास ने मनसूबाबंदी क्यों नहीं की जाती? अच्छा नसीम साहब, एक चीज और जो है, हमने मास ट्रांजिट का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, आपके ख्याल में या आपके नॉलेज में ये है कि जो 2 रेलवे फाटक हैं, इनका प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या ये इसी तरह ही रहेंगे? और इनके होते हुए ऐसे ही जैसे फाटक हैं, तो मास ट्रांजिट मंसूबा कामयाब होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही जो मनसूबाबंदी की गई है, इससे तो ये फ्लॉप हो जाएगा। आपके शहर में रश ज्यादा होगा, जैसे कि उन्होंने ये शहर में एक ओवरब्रिज बना, वो फाटक बंद होने, शहर पूरी ट्रैफिक, वो रोड ही बंद हो जाता है। सेम अगर ये देखे, अभी तक ये कि मनसूबाबंदी क्लियर नहीं हुई, वो ट्रेन 2 किलोमीटर शहर सिटी में वो नीचे से जाएगी, अंडर जाएगी या ऊपर जाएगी, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका। इसका मतलब है कि मनसूबाबंदी नहीं है, पैसे आ गए। अगर पैसे आए हैं तो साथ उसका शोर भी शुरू हो गया करप्शन का, माजरे के साथ। देखिए, ये किसने नोट करना है? जो हेड है, जो क़यादत है, चाहे उसमें कमिश्नर इसको डील कर रहा है या जो भी डील कर रहा है, उनको चाहिए कि उसको मॉनिटरिंग करे। नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल है, ये दोनों जो फाटक है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगे। अगर नीचे से जाते हैं तो आप भी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, का कोई अंडरपास नहीं बना सकेंगे। अगर ये ऊपर जाते हैं तो तब इनको प्रॉब्लम बनेगी, नीचे बेसिक नहीं है, ये कहाँ ये चीजें लेके जाएंगे? मैंने आज से 2004 में जब फयाज चट्टा जिले नाज़म था, एक राय दी थी, मैंने को राय दी थी, काबली की गवर्नमेंट थी, क्या रेलवे को एमनाबाद से शुरू करें, रेलवे ट्रैक को, और रावली तक ऊपर ले जाएं, अंडरग्राउंड या ऊपर, ऊपर अंडरग्राउंड से होना नहीं था, ऊपर ले जाएं, और ताकि आपका शहर इजी खुला हो जाएगा। मैंने प्लान दिया था। फिर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ GT रोड का, जिसमें सईद वाला साहब थे कमिश्नर, और नबील अवान DC थे, मैंने कहा जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये 10 साल का है, GT रोड तंग रहेगा। अब आप देख रहे हैं, जब पुल से नीचे उतर दिया, कबाला स्कूल से आगे ट्रैफिक बंद रहती है। भाई क्यों नहीं आपने 100 फुट इधर और 100 फुट खुला किया? भाई हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, वो जो पौधा लगाया था, दरख्त बन चुके हैं, वो भी काटेंगे, वो भी ज्यादती है। तो इसलिए गैर मनसूबाबंदी काम किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो मनसूबाबंदी हमें नजर नहीं आती, नहली किसकी तस्वर? मैं देखिए, अगर तो इसमें
पार्लियामेंटी अंदर निज़ाम हैं, अंदर सॉरी MNA हैं या MP हैं, भी उनका भी कसूर है। उनको तो हम ऑलरेडी डायल कह तो चुके क्या हैं, वो हम साइड पे कर दें। साइड पे फिर कर उसका देते बाद आगे पढ़े लिखे लोग आगे। हाँ। पढ़े लिखे लोग कौन थे? DC। जी। पढ़ा लिखा कौन था? ब्यूरोक्रेसी, कमिश्नर गुजरांवाला। यहाँ पंजाब की जो कैबिनेट थी, इनकी जो टीम पूरी बनाई है, उसमें सिविल इंजीनियर है, पूरा ग्रुप होता है। वो कैसे प्लान कर रहे हैं? मैं समझता नहली उनकी है। पहले पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते, मनसूबाबंदी करते, उसका फंड जारी होता, और 1 साल तो बहुत ज्यादा है हुजूर वाला, ये तो 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि बात बड़े बड़े रुपयों की हो रही है, 30 अरब रुपया सीवरेज की मद में मास्टर प्लान के लिए गुजरांवाला को मिल चुका है। उसकी प्लानिंग क्या है आपके अंदाजे में? क्या गुजरांवाला मास्टर प्लान जो है सीवरेज के हवाले से कामयाब होगा? देखिए राशिद भाई, मैं फिर बात वही दोहराने लगा हूँ, इनके पास मनसूबाबंदी नहीं, इनके पास प्रोजेक्ट लेने की वो अखलियत ही मौजूद नहीं है। अब वासा के पास कौन से इंजीनियर हैं, कौन से डेवलपर हैं, कौन सी टीम बैठी हुई है जिन्होंने मनसूबाबंदी की है? ये देखे, बड़ी बात है 30 अरब रुपया। मैं कहता हूँ 5 अरब में पूरे गुजरांवाला में, या अरब को आपको समझते नहीं, ये अरब अरबियों वाले ना ये वो समझते हैं कि 2 अरबी बार से आ रही, ये अरब रुपया है। 100 करोड़ हो तो 1 अरब बनता है। 500 करोड़ रुपए से पूरे गुजरांवाला में सीवरेज मुकम्मल हो जाता है सर। ये इतने प्रोजेक्ट नहीं, अगर ये अपनी कमीशन ना खाएं, रिश्वत ना खाएं, अपने हक समझ के माल खाते हैं पब्लिक का, ये ना खाए, तो 5 अरब का प्रोजेक्ट है। मैं तो 30 अरब रुपया गुजरांवाला को मिलना बड़ी बात है। अच्छा, वैसे नसीम साहब ये बताएं कि एक शनवाई जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है, ये शनवाई है, जरा ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ तो कमीशनों की बात हो रही है। राशिद में सॉरी बात पूरी नहीं हो सकी थी, मैं बता तो रहा हूँ, जब पैसा आ जाए उसको डील करने वाले यहाँ आपके 2 बंदे हैं, एक DC है, कमिश्नर साहब है, ठीक है जी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया माजर के साथ, आपने मीडिया वाले हैं, चलो मुझे तो बुलाना ही पसंद नहीं करते, मैं पोलिटिकल पार्टी में हैसियत रखता हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट प्लान है, सुनी ले। कि यार आओ, तुम जो बोलते हो इतना ज्यादा आवाज उठा रहे हो या तनकीद कर रहे हो, हमें बताओ क्या तुम्हारे पास है। भाई बात यह है, मेरे जैसे कई बैठे हुए हैं, राशिद साहब आपका बहुत बड़ा अच्छा दिमाग है, आप जाओ बुलाते कहते भाई 30 अरब रुपया सीवरेज का आया कि गुजरांवाला पेपर्स कॉलोनी, मैं अमीर इलाके की बात कर रहा हूँ, वो डूब जाता है, मॉडल टाउन डूब जाता है, सैटेलाइट टाउन डूब जाता है, गरीब आबादियों को तो हाल ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी मेगा प्रोजेक्ट 30 अरब सीवरेज जो है इसका वाले बड़ी जरूरत है गुजरांवाला में, बहुत जरूरत है। जब तक से सीवरेज चेंज नहीं होगा, ये 40 साल पुराना, ये भी इसकी वाटर लाइन, वाटर पाइप लाइन, ये भी वासा के बता रहा हूँ, वाटर सप्लाई लाइन जो है वो चेंज नहीं होगी जब तक पानी की टैंकी है 20-20 साल हो चुके, साफ नहीं हुए जनाब, आप समझते हैं। मैं इसका वासा मतलब बहुत एक नाले के पास हम खड़े हैं, ये भी वासा की नहली का सबूत है। कोई MP ये डील कर रहा है या उसका MD डील कर रहा है, भाई ये नाला लाहौर में खूबसूरत हो सकता है, यहाँ खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता? वजह ये है कि मनसूबाबंदी नहीं, गैर मनसूबाबंदी, और आपका वो सवाल, आपको रिश्वत। अच्छा, इसमें कट करके मैं एक बात करूंगा कि जिस शख्स ने ये नाला और ये रोड बनाया जहाँ शजरकारी की, आज हम उसको बुरा भला कहते हैं। नहीं वो उसने बहुत अच्छा देखिए जी बात सुने उनकी, मैं नाम लेता हूँ तौफीक भट्ट साहब, देखे उनका ये बड़ा कारनामा था कि उससे लेके रोड को कनेक्ट हो गया, नंबर 1 सहूलत हो गई। दूसरा ये है, जब यहाँ नाला बना था, यहाँ शजरकारी हुई थी, लाखों का नहीं करोड़ों के पौधे दरख्त लगे होंगे, फिर वो काट लिए गए, कहाँ गए? वो तो भट्ट साहब ने भी आवाज उठाई, मैंने भी उठाई, तो बताएं तौफीक भट्ट साहब ने जो नाला बनाया, ये पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, खुदा के लिए वो किधर गए हैं? वो दरख्त काटे, क्यों काटे गए हैं? तो सवाल ये है कि करप्शन, रिश्वत, इसके अलावा कोई चीज सुनी नहीं रही। अगर 30 अरब को बचाना है, मैं आपके वसातत से बात कर रहा हूँ, अगर शहरी गुजरांवाला 30 अरब रुपया बचाना है, 66 अरब भी बचाना है, तो ये कमिश्नर, DC, जितनी भी टीम है इनकी, चाहे लाहौर से टीम है, इन पर नजर रखें, इनसे सवाल उठाएं, इनसे पूछे। राइट है, आर्टिकल 19 आम शहरी को ये राइट देता है, 19A जो है आप जाके पूछें, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 19 में जितने भी हैं आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा जो पैसा आया वो कहाँ है, कैसे लगेगा, कैसे खर्च होगा, ये राइट है हमारा। अगर नहीं पूछा, जितने कसूरवार वो हैं उतने कसूरवार आप और मैं भी हैं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जाके पूछूं कमिश्नर साहब से, DC साहब से, या लाहौर की जो पूरी टीम आपकी, बताएं मेरा गुजरांवाला कैसे होगा, खुदा के लिए बेदर्दी से आपके मेरे टैक्स का पैसा ये ना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आम लोग पार्टी के चेयरमैन जनाब नसीम सादिक साहब, जिनको आवाम का पैसा जब खाया जाता है तो वो दर्द महसूस करते हैं। जब यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं और वो पैसा यहाँ लगता नहीं है
तो वो दर्द महसूस करते हैं, और ये दर्द आम आवाम को भी महसूस करना चाहिए। सवाल उठाना चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर 40 सालों बाद यहाँ आए हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे लगेंगे, प्लान क्या होगा। ज़िली इंतज़ामिया को या जो भी इन प्रोजेक्ट को देख रहा है उनको अब लाजमी तौर पर एज इट जो प्लान है उसमें ब्रीफ करना चाहिए, और आवाम से, चैम्बर से, बुकला से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से अपनी राय ज़रूर लेनी चाहिए।